Welcome students. Here is the latest update for UGC NET exam. Finally NTA has declared new exam dates. NTA ने नए एग्ज़ाम डेट्स जारी कर दी हैं UGC NET एग्ज़ाम के लिए। तो देखिए क्या लिखा है, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन जून 2020 डेट शीट ऑफ एग्जामिनेशन द UGC NET June 2020 will be held as per the following schedule. Admit cards for examination to be held on 24/9/2020 and 25/9/2020 have been displayed. तो जिन सब्जेक्ट्स का एग्ज़ाम 24 तारीख और 25 तारीख को है उनके एडमिट कार्ड्स जारी हो जाएंगे आज। फॉर अदर सेम विल बी डिस्प्लेड ऑन NTA वेबसाइट सून। और जिनके एग्ज़ाम बाद में हैं उनके भी जल्दी ही एडमिट कार्ड अपलोड कर दिए जाएंगे। आइए देखते हैं किस सब्जेक्ट का एग्ज़ाम किस डेट को है। तो देखिए ये जो सभी एग्ज़ाम हैं ये 24 तारीख से लेके और 5/11/2020 के बीच में होने हैं सभी। तो देखिए ये सब्जेक्ट कोड दिए हुए हैं, ये सब्जेक्ट कोड हैं और ये डेट है 24/9/2020 को। देखिए किन किन सब्जेक्ट का एग्ज़ाम है। 2 शिफ्ट में एग्ज़ाम हो रहे हैं। मॉर्निंग शिफ्ट में 9 बजे से 12 बजे, इवनिंग शिफ्ट में 3 बजे से 6 बजे तक। देखिए योगा का कहाँ पे है, ये 25/9 के एग्ज़ाम है। ये उसके बाद 25 के बाद जो आपके एग्ज़ाम होने हैं वो सीधे 29 को होंगे, 29 तारीख को होंगे। 25 के बाद सीधे 29 तारीख को एग्ज़ाम है, उसके बाद 30 तारीख को है। देखिए योगा का आपको ये 1 तारीख को, उसके बाद 7 को, फिर 9th को, फिर 17th को, फिर 21st, 22/10, 23/10। देखिए 5 नवंबर, 5/11/2020 को ये देखिए सब्जेक्ट कोड 100 योगा का। तो ये आपका एग्ज़ाम होगा 5 तारीख को। टाइमिंग्स देख लीजिए, नोट कर लीजिए टाइमिंग्स। तो जो योगा का एग्ज़ाम होना है वो 5 नवंबर को होना है। और स्टूडेंट्स काफ़ी चेंजेस किए गए हैं इस बार, तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि आपको अपने साथ क्या क्या लेके जाना है। इसके अलावा मैं आपको जो पेपर फास्ट है उसकी भी तैयारी करवाने जा रहा हूँ, क्योंकि काफ़ी समय से कुछ स्टूडेंट्स डिमांड कर रहे थे, पर्सनली व्हाट्सएप कर रहे थे कि हमें पेपर फर्स्ट की भी तैयारी करवाइए। कि हमने पेपर सेकंड की तैयारी आपके यूट्यूब वीडियो से बहुत अच्छी तरह से कर लिया है और आपका समझाया हमें बहुत अच्छे तरह से समझ में आता है, इसलिए आप पेपर फास्ट करवाइए हमें। पेपर फर्स्ट में हमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है, ये कुछ स्टूडेंट्स की डिमांड है। और देखिए क्या होता है कि योगा के जो स्टूडेंट्स हैं उनका बैकग्राउंड मैथ का नहीं है, कंप्यूटर का नहीं है, इन्वायरमेंट का नहीं है, पॉलिटिकल साइंस का नहीं है, साइकोलॉजी का नहीं है। और तो ये टॉपिक उनको कवर करने में कुछ प्रॉब्लम आ रही है। तो हम इसका पेपर फर्स्ट की तैयारी शुरू करेंगे और हम किस तरह से शुरू करेंगे, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको हम पहले करेंगे। जैसे मैं अभी पेपर चेक कर रहा था लास्ट 10 ईयर के आपके पेपर फर्स्ट के UGC नेट का। तो जो 10 लास्ट के 10 ईयर्स हैं तो उनमें मैं अभी चेक कर रहा था, उस दौरान मैंने देखा कि कंप्यूटर के 5 to 6 क्वेश्चन हर बार आ रहे हैं। तो वो क्वेश्चन चेक किए मैंने, तो उनमें कुछ टॉपिक ऐसे हैं कि जिनसे हर बार क्वेश्चन बन रहा है। अब जैसे लैंग्वेजेस के जो क्वेश्चन हैं तो वो उस पर क्वेश्चन काफ़ी आ रहे हैं। लैंग्वेज जो ट्रांसलेटर, असेंबलर, कंपाइलर और इंटरप्रेटर है तो इन पे क्वेश्चन आ रहे हैं। उसके बाद जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उन पे क्वेश्चन आ रहे हैं। तो हम जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है उनको पहले करेंगे। जो कंप्यूटर मेमोरी पे काफ़ी क्वेश्चन बन रहे हैं, है ना, साइबर सिक्योरिटी पे क्वेश्चन बन रहे हैं। तो जो टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट है उनको हम पहले करेंगे कंप्यूटर में, बाकी हम बाद में करेंगे जो टॉपिक्स बचेंगे। तो देखिए इसमें जो मेन टॉपिक्स हैं, इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर हो गया, कंप्यूटर हार्डवेयर हो गया, कंप्यूटर मेमोरी हो गया जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कंप्यूटर मेमोरी, इससे काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं और ये काफ़ी कन्फ्यूजिंग भी है। इसमें स्टूडेंट्स को काफ़ी कन्फ्यूजन रहती है। डाटा रिप्रेजेंटेशन है, उसके बाद कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, जिससे मैं देख रहा था अभी कि लगभग हर एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ रहा है ऑपरेटिंग सिस्टम पे। प्रोग्रामिंग कंसेप्ट है, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ है, ऑफिस है, डाटाबेस कंसेप्ट है, कम्युनिकेशन नेटवर्किंग है, इंटरनेट सर्विसेज है, कंप्यूटर सिक्योरिटी, इन पे क्वेश्चन बन रहे हैं, मैं अभी चेक कर रहा था। तो पहले हम ये करेंगे, उसके बाद जैसे एक फुल फॉर्म पे भी क्वेश्चन बन रहा है तो वो भी हम करेंगे। और उसके बाद देखिए मैथ का मैं आपको बताऊं कि मैथ के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उनको हम पहले करेंगे। और मैथ का मैं आपको इस वे में करवाऊंगा कि आपको बिल्कुल ईजी लगने लगेगा मैथ। देखिए योग का स्टूडेंट्स काफ़ी हैं जो मैथ के क्वेश्चन बिल्कुल पढ़ते ही नहीं, उसको बिल्कुल छोड़ ही देते हैं। और उनमें से कुछ क्वेश्चन तो काफ़ी ईजी होते हैं, फिर भी वो मैथ के क्वेश्चन अटैम्प्ट नहीं करते हैं। तो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है जैसे प्रॉफिट लॉस का हो गया, एवरेज का है, उसके बाद परसेंटेज का है, वर्क का है, ये टॉपिक मैं आपको पहले करवा दूंगा। और मैं आपको इस वे में करवाऊंगा कि आपको बहुत इजी लगने लगेगा, क्योंकि मुझे पता है कि योग के स्टूडेंट्स की कितनी रुचि है मैथ में और उन्होंने कितना मैथ पढ़ा हुआ है। तो उस वे में मैं इस तरह से कराऊंगा कि योग के स्टूडेंट्स भी मैथ के क्वेश्चंस कर सकें, स्पेशली GRF वाले। उनको ज़्यादा वो मिस नहीं कर सकते क्वेश्चंस, वो इनसे बच नहीं सकते, उनको करना ही पड़ेगा ये। और इसमें भी देखिए मैथ का, और इसके बाद जो आपका रीजनिंग है
तो रीजनिंग का मैं बताऊंगा आपको, जो इजी टॉपिक है पेपर फर्स्ट का वो रीजनिंग ही है। तो रीजनिंग में आप कोशिश कीजिए भी एक भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं हो। रीजनिंग का मैं आपको बहुत अच्छे से करवा दूंगा। और देखिए रीजनिंग में जो नंबर सीरीज़ आती है, लेटर सीरीज़ आती हैं, कोड्स आते हैं, रिलेशनशिप है, वो काफ़ी सबसे इजी टॉपिक हैं ये। और कुछ स्टूडेंट्स इनको भी नहीं करते, छोड़ आते हैं, बिल्कुल देखते ही नहीं इनको। बहुत ईजी है ये। वर्बल एनालॉजी है, वर्ड एनालॉजी है, वर्बल क्लासिफिकेशन है, लॉजिकल डायग्राम्स हैं, वेन डायग्राम है, एनालिटिकल रीजनिंग है, ये काफ़ी इजी टॉपिक बनते हैं। तो ये भी हम करेंगे। इसके अलावा अगर आपको जो टॉपिक पहले करने हैं मैथ के या रीजनिंग के या कंप्यूटर के, तो वो आप कमेंट कर दीजिए, मैं उस हिसाब से करवा दूंगा आपको। इसके बाद हम आईटी का भी करेंगे, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के जो क्वेश्चंस आते हैं बार बार। और इसके अलावा देखिए इसमें कंप्यूटर भी शामिल है, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में कंप्यूटर का तो हम करेंगे, लेकिन इसके अलावा भी इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में कंप्यूटर के अलावा भी जो लेटेस्ट कुछ क्वेश्चन बनते हैं करंट से, वो भी हम करेंगे इसके साथ। उसके बाद हम इन्वायरमेंट का तो मैं आपको बहुत अच्छे से करवाऊँगा, क्योंकि इन्वायरमेंट मैंने काफ़ी डीप में पढ़ा है। तो इसमें देखिए पोल्यूशन पे क्वेश्चन बनते हैं कि पोल्यूशन के सोर्स क्या हैं। आपको एक पोल्यूटेंट दे दिया जाएगा, ये किस चीज़ से बना हुआ है, और ये किस जगह पे कौन सा पोल्यूशन होता है, किस क्या इसके नेचुरल हैज़र्ड्स हैं, सोर्स क्या है पोल्यूशन का, इन्वायरमेंट इंट्रैक्शन। तो ये सब चीज़ें हैं, ये काफ़ी ईजी है। ये इन्वायरमेंट भी काफ़ी ईजी टॉपिक बनता है, तो इसका भी आपका कोई क्वेश्चन रॉन्ग नहीं होगा, मैं आपको इस तरह से करवाऊँगा। और उसके अलावा देखिए आपका जो रीडिंग कॉम्प्रीहेंसन है उसका भी आप कोई क्वेश्चन मत छोड़िए, क्यों सबसे इजी रीडिंग कॉम्प्रीहेंसन ही बनता है। उसके आंसर तो दे रखे हैं ऊपर, उनको देख के तो लिखना आपने। उसके बाद कम्युनिकेशन का जो क्वेश्चन बनते हैं, इफेक्टिव क्लासरूम कम्युनिकेशन, और इसके बेसिक क्वेश्चन आते हैं, बिल्कुल बेसिक। तो कम्युनिकेशन का भी कोई आपको क्वेश्चन रॉन्ग नहीं होना चाहिए। उसके बाद टीचिंग एप्टीट्यूड है, मेथड ऑफ टीचिंग्स, फैक्टर अफेक्टिंग टीचिंग्स, ये भी अपनी समझ से करने होते हैं। टीचिंग एड्स है, ये आपको अपनी समझ से करने होते हैं, ये कोई ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं होते। ये टॉपिक भी मैं आपको करवा दूंगा। इवोल्यूशन सिस्टम, टीचिंग एप्टीट्यूड में देखिए जो इवोल्यूशन सिस्टम है वो थोड़ा डिफिकल्ट है, वो आपको करना ही पड़ेगा किसी अच्छे बुक से। और अगर आप को चाहिए, अगर आप मेरे थ्रू करना चाहते हो तो आप कमेंट कर दीजिए, मैं आपको इवोल्यूशन सिस्टम का वो पूरा एक वीडियो लेक्चर बना के दूंगा। उसके बाद देखिए रिसर्च एप्टीट्यूड। रिसर्च एप्टीट्यूड का आपको एक सीक्वेंस से पढ़ना पड़ेगा, आप इसको मिस नहीं कर सकते कि हम पहले रिसर्च का जो डायरेक्ट मेथड्स पढ़ लें, ऐसे नहीं, आपको स्टेप बाय स्टेप रिसर्च का पढ़ना पड़ेगा। तो ये भी इजी बनता है टॉपिक, ये देखने में थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है लेकिन ये भी काफ़ी इजी है। तो मैं कोशिश ये करूँगा कि पेपर फर्स्ट की आपकी बहुत अच्छे से तैयारी करवा दूँ, तो आपका जीआरएफ क्लियर हो सके। और उसके अलावा जो करंट जीके के जो क्वेश्चन आते हैं वो मेरे पास हैं, वो भी मैं आपको करवा दूँगा। इसके अलावा अगर आपकी कोई और डिमांड है तो वो आप कमेंट कर दीजिए, मैं उस हिसाब से आपको पेपर फर्स्ट की तैयारी करवाता चलूँगा।